Hello bachon, let us read the question. The question says, find the equation of the circle which circumscribes the triangle formed by the lines x is equal to 3, x plus y is equal to 3 equal to 0 and x minus y equal plus 1 equal to 0. Right? तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट circle of a right angled triangle. तो आइए सबसे पहले उन लाइंस की इक्वेशन को देखते हैं जिनसे हमारा ट्रायंगल बन रहा है. तो एक लाइन है जी x इज इक्वल टू 3, एक है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और तीसरा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ये लाइन तो क्लियरली दिख रही है कि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन है. इस लाइन को और इस लाइन को ध्यान से देखें तो देखिए इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट दैट इज -1. इसका स्लोप क्या होगा गाइज, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट दैट इज 1. अब यहां से हम देख सकते हैं कि m1 m2 कितना है, -1 है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस लाइन को मान लीजिए L1 L2 L3 कह दें तो यहां से L2 और L3 क्या है, अपने आप में परपेंडिकुलर लाइंस है. ठीक है, तो जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ये एक लाइन हो गई जी, ये दूसरी लाइन हो गई. मान लीजिए ये L2 है हमारा, ये L3 है. तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं. तो अब ये तीसरी लाइन हो गई, कौन सी, L1. तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 3, इसकी इक्वेशन मान लीजिए x प्लस वाई, ये L2 है, प्लस 3 इक्वल टू 0. राइट, इसकी इक्वेशन हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. अब जैसा कि हमें पता है, अब इसका नाम भी दे दो A B C, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है जी, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है. अगर इस पॉइंट को M दे दें तो ये मिड पॉइंट हो जाए, ये सेंटर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा. तो हम ये निकाल के सर्किल की इक्वेशन लिख लेंगे. तो सर्किल यहाँ किस तरह का बनेगा, देखिए सर्किल इस तरह का बनेगा, यानी इसके तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला सर्किल इस तरह से एक सर्किल होगा जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करेगा. इसी को कहते हैं सर्कम सर्किल, है ना. तो यहां हम सबसे पहले पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें. तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखिए वेरी इजीली, ये x इज इक्वल टू 3 इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो x इज इक्वल टू 3 रख दीजिए यहाँ, तो 3 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 3 रख दिया यहाँ पे. तो देखिए ये हो गया x इज इक्वल टू 3x कोऑर्डिनेट. 3 रखेंगे तो y कितना आएगा, -6. राइट, यहाँ पे इसका देखिए इन दोनों का है, ऐड कर दो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0. -4 तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा जी यहाँ -2, और किसी में भी रख दीजिए x -2 रख देंगे तो -2 प्लस 1 दैट इज -1 इधर जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा गाइज, -1. ठीक है, तो -2 -1. ठीक है, अब तीसरा कोऑर्डिनेट, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो x कोऑर्डिनेट, x3 रख दीजिए, तो x कोऑर्डिनेट तो 3 आएगा. x3 हो गया 3 प्लस 1 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो y कोऑर्डिनेट आ गया जी 4. तो अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 3 6/2 दैट इज 3, -6 प्लस 4 दैट इज -2 अपॉन 2 दैट विल बी -1. तो सेंटर ऑफ द सर्किल निकल गया जी 3, -1. ठीक है, अब रेडियस चाहिए,
तो या तो ये निकाल लो रेडियस, ये या ये, दोनों में से जो ठीक लगे। तो रेडियस दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 3 - 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो गाइस 0 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी रेडियस कितना आ गया 5। ठीक है, तो सर्किल का सेंटर निकल गया जी, रेडियस निकल गया। अब इक्वेशन लिख लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारा सेंटर देखिए 3, -1 आया है, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर एंड हियर r इज 5, so 5 का स्क्वायर। तो दिस इज x स्क्वायर - 6x + 9 y स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 ओनली, सो ये क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज ओनली 1, तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 is equal to 25. So finally it is x square plus y square plus 6x plus 2y, 9 और 1 10 हो गया, और इधर आएगा तो -25, तो -15 हो जाएगा guys. So guys, this is the required equation of the circle. So this is the final answer and I hope you understood it well.